हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स में अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड सिद्धांत की सीमाओं तक पढ़ा था। आज हम ओवरलैपिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के आधार पर अतिव्यापन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, जिससे सहसंयोजक बंध सिग्मा तथा पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। दो परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों के अक्ष के प्रति अतिव्यापन ओवरलैपिंग ऑन एक्सिस से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अतः सभी सिग्मा बंधों की एक्सियल सिमेट्री होती है। इस प्रकार के अतिव्यापन में नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इसमें होने वाले अतिव्यापन निम्न हैं। एस एस ओवरलैपिंग, दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग को एस एस ओवरलैपिंग करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु के 1s परमाणविक कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पीपी ओवरलैपिंग में जैसे एग्जांपल्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में एक्स अणु में पी एक्स परमाणविक कक्षकों में समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। जैसे ये पी ऑर्बिटल हम देख रहे हैं, ये अक्ष पर जब अतिव्यापन करते हैं तो इनमें ये सिग्मा बंध बनाते हैं। एस पी जेड अतिव्यापन, एक एस ऑर्बिटल और एक पी कक्षक का ऑर्बिटल जब अतिव्यापन में भाग लेता है तब ये भी सिग्मा बंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एच एक्स में इस तरह का सिग्मा बंध बनता है। तीन तरह से सिग्मा बंध बनाए हैं, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, एस पी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से और एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के परमाणविक कक्षक आणविक अक्ष के लंबवत रेखा के सापेक्ष अतिव्यापन करते हैं अर्थात लेटरल ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दो पी ऑर्बिटल कैसे लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं और पाई ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन में जब हम देखते हैं तो पाई बॉन्ड हमको दिखाई देता है, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल में पाया जाता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? सिग्मा बॉन्ड जो है ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में अधिक अतिव्यापन स्थायित्व अधिक होता है, जबकि पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम स्थायित्व पाया जाता है। सिग्मा बंध में दिशा व इंटरन्यूक्लियर दूरी की सीमा का निर्धारण करता है, जबकि ये पाई बंध दिशा का निर्धारण नहीं करता। सिग्मा बंध में चारों ओर से फ्री रोटेशन संभव होता है। सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन संभव नहीं होता। सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा का मान 80 किलो कैलोरी पर बॉन्ड होता है, जबकि पाई बंध की बंध ऊर्जा का मान 65 किलो कैलोरी पर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है, जो कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? संकरण। संकरण क्या है? संयोजकता बद्ध सिद्धांत के अनुसार जब परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है। अतिव्यापन ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि बेरिलियम बोरोन कार्बन में 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 क्रमशः 0 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण यहाँ पर 0 1 और 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन बेरिलियम बोरोन और कार्बन में 2 3 और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसका कारण है कि इसमें जो 2s इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च कक्षक में चला जाता है और इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि नए बॉन्डों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए बेरिलियम बोरोन और कार्बन में क्रमशः 2 3 और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि ये 2 3 और 4 बंध बनाते हैं, BeX2 BeX3 और
CH4 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल CH4 में चारों HCH बंध कोण समान होते हैं। सभी CH बंधों की ऊर्जा व सामर्थ्य समान होती है। कार्बन में 2s, 2px, 2py और 2pz कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे कार्बन में हम देखते हैं 2s, 2px, 2py और 2pz, ये 4 कक्षक है। ये चारों कक्षक आपस में मिश्रित हो जाते हैं और जब ये मिश्रित हो जाते हैं तो नए कक्षक बनते हैं, जिसे हम sp3 कक्षक कहते हैं। चारों कक्षकों का मिश्र होकर नया कक्षक बनना संकरण कहलाता है। अतः परिभाषा के रूप में हम संकरण को क्या देखते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न आकृति के कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस घटना को संकरण कहते हैं। तो संकरण के क्या नियम है कि एक ही परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। दूसरी बात, संकरण से प्राप्त संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के सदैव बराबर होती है। तीसरा, संकरण में रिक्त, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक भाग ले सकते हैं। संकर कक्षक परमाणविक कक्षकों की अपेक्षा प्रबल बंध बनाते हैं, जिससे संकर कक्षक में अधिक दिशात्मक गुण होते हैं। यह उतना ही अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं S और P से ज़्यादा प्रबल बंध sp2, उससे ज़्यादा sp3, उससे ज़्यादा dsp3, उससे ज़्यादा sp3d2 बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब संकरण में ज़्यादा दिशात्मक गुण पाया जाता है तो वो अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। संकरित कक्षक अंतराल में एक विशेष ज्यामिति ग्रहण करते हैं। अतः संकरण के प्रकार से अणु की ज्यामिति व बंध कोण ज्ञात किया जा सकता है। पाई बंध बनाने वाले कक्षक संक्रमण में भाग नहीं लेते, अतः पाई बंध की उपस्थिति का ज्यामिति पर प्रभाव नहीं होता। पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पाई बंध बनाने के लिए पी कक्षकों का अलग से बंधन होता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि किस तरह से S और P कक्षकों के अति व्यापन से बंध बनते हैं और S और P कक्षक जो है वो हाइब्रिड होकर नए संकरित कक्षक बनाते हैं और ये नए संकरित कक्षक अणु बनाने के काम में या यौगिक बनाने के काम में आते हैं।